रेडिट्स गोकू से कहने लगता है कि कल सुबह तक तुम्हें इस प्लेनेट को तबाह करना होगा, वरना मैं तुम्हारे बेटे को इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर गोकू काफी ज्यादा तकलीफ के अंदर था और यहाँ पर गोहान का रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल था। क्रेलिन अब गोहान को रोते देख रेडिट से कहने लगता है कि तुम एक नंबर के भगोड़े हो, आखिर तुम कैसे एक छोटे बच्चे के साथ गलत कर सकते हो। और मास्टर रोशी भी यहाँ पर रेडिट से कहने लगते गोकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हें देख लेगा। जिस पर रेडिट्स बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि कैकरोट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर वो सीन रेस से जो बिलोंग करता है और काफी सारे लोग अब कैकरोट की असली ताकत देख लेंगे और जैसे इस प्लेनेट का खात्मा होगा तो हम लोग हमारे नए प्लेनेट को ढूंढ लेंगे। रेडिट्स अब गोकू से कहने लगता है क्या तुम अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, क्योंकि अगर तुम कल तक नहीं आए तो इस प्लेनेट का खात्मा तो निश्चित है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे बेटे को भी काफी ज्यादा दूर लेकर जाने वाला हूँ। जिस पर गोकू कहने लगता है गोहान को इस सबसे दूर रखो, लेकिन रेडिट्स गोकू की बात नहीं मानता और वो हवा में उड़ जाता है। रेडिट्स अब गोकू से कहने लगता है मैं तुमसे काफी ज्यादा अच्छी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ, तो कैकरोट मुझे निराश मत करना। जिस सब के चलते अब रेडिट्स गोहान को वहाँ से लेने के साथ ही उड़ जाता है और दूसरी तरफ गोकू चिल्लाता रह जाता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन अब तक तो रेडिट्स वहाँ से जा चुका था, जिस वजह से गोकू अपने हाथ पानी के अंदर मारने लगता है। मास्टर रोशी गोकू के पास आने के साथ ही माफी मांगते हुए कहने लगते कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी गोकू निम्बस क्लाउड को आवाज दे देता है, जिसके चलते निम्बस क्लाउड वहाँ पर पहुँच जाता है। बुल्मा अब गोकू से कहने लगती है तुम इस हालत में रेडिट्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे, लेकिन गोकू उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब मास्टर रोशी भी गोकू को शांत करते हुए कहने लगते हैं कि हम लोगों को दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि अगर हम सब लोग भी मिल जाएं तो भी ताकत के मामले में उसे नहीं हरा सकते। गोकू कहने लगता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना ही होगा, कहीं वो मेरे बेटे को चोट ना पहुंचा दे। और तभी मास्टर रोशी गोकू को शांत करते हुए कहने लगते हैं अगर उसे गोहान को चोट पहुंचानी होती तो वो कब का पहुंचा देता, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि वो तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो गोहान को हर्ट नहीं करेगा। और अब अचानक से गोकू को एक आइडिया आता है। गोकू को याद आने लगता है वो पल जब कोई उसकी पूंछ पकड़ लिया करता था, जिसके चलते गोकू काफी ज्यादा वीक हो जाया करता था। गोकू बताने लगता है अगर कोई मेरी पूंछ पकड़ लेता था तो मैं काफी ज्यादा कमजोर हो जाया करता था और अगर ये चीज मुझ पर काम करती थी तो उस पर भी जरूर काम करनी चाहिए। मास्टर रोशी कहने लगते तुमने क्या खूब सोची है गोकू, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ उसकी पूंछ पकड़ लोगे। गोकू कहने लगता है हमें काफी ज्यादा ताकत की तलाश होगी। जिस पर मास्टर रोशी बताने लगते हैं कि मैं और क्रिलिन तुम्हारे हर समय साथ हैं। और ये बात सुनने के साथ ही क्रिलिन जरा सा डर जाता है, लेकिन आखिर में क्रिलिन भी कहने लगता है कि हाँ ठीक है, हम लोग भी स्पेस से आए एलियन का सामना कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी गोकू मन में सोच रहा था कि अगर हम 3 लोग भी मिल जाए तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और अब क्रिलिन डरते हुए बुल्मा से कहने लगता है कि अगर मैं मर जाऊं तो ड्रैगन बॉल से मुझे जिंदा कर देना। जिस पर बुल्मा क्रिलिन से कहने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी गोकू को याद आता है कि उसने ड्रैगन बॉल की मदद से मास्टर रोशी और क्रिलिन को एक बार जिंदा किया हुआ है और इटर्नल ड्रैगन सिर्फ एक बार ही किसी को जिंदा कर सकता है और अगर इस बार गोकू के साथ ही मारे गए तो उन्हें कोई भी जिंदा नहीं कर पाएगा। जिस वजह से गोकू कहने लगता है कि मैं रेडिट से लड़ाई करने अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि अब अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं तुम लोगों को फिर से नहीं लेकर आ पाऊंगा। मास्टर रोशी और क्रिलिन गोकू से कहने लगते हैं कि तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो ना चाहो हम तो तुम्हारा साथ देने जरूर आएंगे। और एक्साइटमेंट में क्रिलिन भी कह देता है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, चाहे हम लोगों को इस सुसाइड मिशन के अंदर मरना ही क्यों ना पड़े। जिसके चलते क्रिलिन मन के अंदर सोचने लगता है कि अभी तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं और वो काफी ज्यादा यंग है, तो मास्टर रोशी का तो ठीक है, मेरी ये कौन सी उम्र हुई मरने के लिए। और तभी बुल्मा कहने लगती है कि हम लोग इटर्नल ड्रैगन को ही कह देंगे कि इस प्लेनेट को बचा ले। और ये बात सुनने के साथ ही क्रिलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन मास्टर रोशी कहने लगती है कि हम लोग एक दिन के अंदर ड्रैगन बॉल नहीं ढूंढ सकते। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी गोकू कहने लगता है कि मैं जट से जाऊंगा और गोहान को बचा लूंगा। लेकिन तभी मास्टर रोशी कहने लगते हैं कि तुम्हें तो रेडिट्स की लोकेशन भी नहीं मालूम, तो आखिर तुम उसे ढूंढोगे कैसे। गोकू कहने लगता है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन उसे जल्द से जल्द गोहान को ढूंढना ही होगा। और तभी बुल्मा बताने लगती है कि हम लोग गोहान को ड्रैगन रेडार की मदद से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गोहान की टोपी के अंदर 4 स्टार ड्रैगन बॉल लगी हुई है। और ड्रैगन रेडार ओपन करने पर बुल्मा देखती है कि एक ड्रैगन बॉल काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे जा रही थी, जिस पर बुल्मा कहने लगती है कि जरूर यही रेडिट्स होगा। और अब अचानक से वो ड्रैगन बॉल एक जगह पर रुक जाती है
जिस पर बुल्मा बताती है कि जरूर यही उसकी लोकेशन होगी और अब गोकू उस जगह पर जाने को तैयार होने लगता है और मास्टर रोशी और क्रिलिन भी यहाँ पर जाने के लिए तैयार थे। मास्टर रोशी कहने लगते हैं कि तुम दोनों आज तक के मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स हो, तो अपना 100% जरूर देना। हम लोग अगर मिल जाए तो उसे जरूर हरा देंगे। और तभी ऊपर से आवाज आती है कि तुम तीनों ही काफी ज्यादा कमजोर हो। और जैसे ही ये सभी लोग मुड़कर ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर पिकलो खड़ा हुआ था, जिस पर क्रिलिन कहने लगता है कि आखिर इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। पिकलो कहने लगता है कि मुझे बताते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन तुम तीनों भी मिल जाओ तो उस एलियन को नहीं हरा सकते। लेकिन गोकू अब उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। पिकलो कहने लगता है कि मैं उस एलियन का पीछा करते हुए इस जगह पर पहुंचा हूँ और अगर हम लोगों को उस एलियन को खत्म करना है तो हम दोनों को एक होना होगा गोकू। और अगर हम दोनों मिलकर उस एलियन से लड़ाई करते हैं तो हम लोगों के जीतने के चांसेस और भी ज्यादा होंगे। और ये बात सुनने के साथ ही उस जगह पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पिकलो गोकू से कहने लगता है कि तुम क्या, मैं भी उसे अकेले नहीं हरा सकता। आखिर वो काफी ज्यादा ताकतवर जो ठहरा और इसीलिए हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए। अगर हम दोनों साथ में खड़े रहे तो उसे जरूर हरा देंगे और उसे हराने के बाद हम लोग फिर से दुश्मन बन जाएंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि मैं ही इस अर्थ को रूल करना चाहता हूँ। गोकू अब पिकलो से पूछने लगता है कि आखिर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, जिस पर पिकलो बताने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा उसके पास है या फिर वो तुम्हें मार देगा। अगर वो जीत गया तो धरती उसके हाथ में चली जाएगी, लेकिन ये धरती मेरी है, मैं इस पर राज करना चाहता हूँ। गोकू कहने लगता है अगर वो वक्त आया जब मुझे तुम्हें हराना पड़े तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों को टीम अप कर रेडिट्स को जरूर हराना होगा। और अब गोकू बुल्मा से उसका ड्रैगन रेडा ले लेता है और अब गोकू फ्लाइंग निम्बस पर सवार हो जाता है। गोकू पिकलो से पूछने लगता है क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगे, जिस पर पिकलो बताने लगता है कि ये तो मेरे लिए खिलौने जैसा है, तुम मुझे रास्ता बताते रहना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। जिसके चलते ये दोनों ही रेडिट से लड़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हमें चीची दिखाई जाती है, जिसे अभी तक मालूम ही नहीं था कि गोहान किडनैप हो चुका है। चीची किताबें संभालते हुए यही सोच रही थी कि मुझे अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाना चाहिए या फिर लॉयर। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रेडिट्स अपनी स्पेसशिप के पास पहुंच चुका था और गोहान अब उसी किसान की गाड़ी के पीछे छुप जाता है, जिसे हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। लेकिन तभी रेडिट्स वहां पर आ जाता है और उस गाड़ी को उठाने के साथ ही दूर फेंक देता है, जिसके चलते अब गोहान और भी ज्यादा तेज रोने लगता है। गोहान का रोना रेडिट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो गोहान को उठाकर अपने स्पेसशिप के अंदर फेंक देता है। रेडिट्स कहने लगता है कि जब तक तुम रोते रहोगे तब तक तुम इसी स्पेसशिप के अंदर रहोगे। और तभी रेडिट्स को अपने स्काउटर पर एक काफी ज्यादा पावरफुल रीडिंग मिलने लगती है। रेडिट्स देखने लगता है कि 2 काफी ज्यादा ताकतवर चीजें उसकी तरफ आ रही थी, जिसमें से एक का पावर लेवल 350 और दूसरे का 400 है। और तभी रेडिट्स देखता है कि गोकू और पिकलो उसके सामने आकर खड़े हो चुके हैं। रेडिट्स इन दोनों से कहने लगता है अगर तुम दोनों मिल भी जाओ तो भी मुझे नहीं हरा सकते, तुम दोनों का ही पावर लेवल काफी ज्यादा कम है। जिसके चलते पिकलो अपने कपड़े उतारकर फेंक देता है और यहाँ पर गोकू भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके चलते इन दोनों का ही पावर लेवल जरा सा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, जो कि स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस वजह से रो रो कर उसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। रेडिट्स अब इन दोनों को ही लड़ाई के लिए ललकारने लगता है और अचानक से रेडिट्स इन दोनों पर अटैक कर देता है। रेडिट्स बताने लगता है कि ये तो मेरा वार्म अप है, तुम लोगों ने मेरी असली ताकत अभी तक नहीं देखी। पिकलो और गोकू ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और ये दोनों ही फिर से रेडिट्स से लड़ाई करने को तैयार थे, जिसके चलते ये धमाकेदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जहां पर हम लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।